नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? बढ़िया हो? हम पढ़ाने वाले हैं आज क्या? सेल, बॉडी की बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है। एक सेल आप ये जानते हो जो घड़ी में बैटरी में लगता है, और एक सेल हमारी बॉडी की होती है जो सबसे बेसिक यूनिट होती है। यानी एक सेल से ही हमारी बॉडी मिलके बनी हुई होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि सेल सबसे छोटी यूनिट होती है, उसके बाद में सेल से मिलके बनता है बेटा टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है। यानी बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिला के एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऐसे सिस्टम बनने के बाद में एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म आपके सामने खड़ा हो जाता है। यह है बेटा क्या? इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करता हूं क्या कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की, किसने बताया कि सेल नाम की कोई चीज है। अगर मैं बात करूं तो इसका नाम बताया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब बताया था? 1665 में। ठीक है। किसके अंदर? आप जो चैंपियन की जो बोतल होती है करके खुलती है ना, उसका जो ढक्कन होता है उसको बोलते हैं कॉर्क। ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले इसको डिफाइन किया था। ठीक है। ये बेटा लिविंग सेल नहीं थी, एक ऐसी थी बेटा डेड सेल थी। समझ आई मेरी बात? अब बात करता हूँ बेटा मैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी देखो क्या थी कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्या कि जितने भी जीवित प्राणी हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। और हमारी बॉडी की जो फंक्शनल और सबसे बेसिक छोटी यूनिट है वो क्या है बेटा? सेल है। यानी हमारी बॉडी जो है उसकी सबसे छोटी इकाई, और वो भी फंक्शनल हो, कार्यशील हो, वो कैसे, उसे क्या कहते हैं बेटा? सेल कहते हैं। और देखो, और न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर एक नई सेल कहाँ से बनती है बेटा? पुरानी सेल से बनती है। यानी हम हमारे माता पिता के लिए नई सेल हो गए, तो हमारे माता पिता हमारे लिए पुरानी सेल है, और उनसे ही हम बने हुए हैं। ठीक है। यानी हर एक नई सेल एक पुरानी सेल से बनती है। एक वर्ड, एक लाइन लिखी थी इसके लिए क्या? ओमनी सेलुला, ई सेलुला। क्लियर है? टाइप्स ऑफ सेल। सेल बेटा दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो एक सिंपल होती है, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता ही नहीं है। देखो यहाँ पे आपको सेल दिख रही है, ये एक सेल है पूरी की पूरी। ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है बच्चा, और न्यूक्लियस के अंदर बेटा क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। और इन दोनों के बीच में क्या होता है? डीएनए होता है, जिसको जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल बेटा वेल डिफाइंड नहीं होती है, एक पुरानी प्रो यानी पुरानी होती है, जिसके अंदर कोई भी अपार्टमेंट्स नहीं होते हैं। एक सेल के अंदर पूरा का पूरा फंक्शन, पूरी की पूरी चीजें एक साथ पड़ी हुई होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल बेटा कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, और इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है। मैं बात करूंगा प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करूं, देखो प्लांट सेल जो है, इसका जो प्लांट जो है आपको देखा होगा कि बाहर के एनवायरनमेंट में खुला रहता है, ना कोई प्रोटेक्शन ना कुछ। लेकिन हम जो एनिमल है, हमें हमारे पास प्रोटेक्शन है। हम बारिश के अंदर कहीं गुफा के अंदर कहीं घर के अंदर जाके छिप सकते हैं, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं कर सकते। तो प्लांट ऐसा नहीं कर सकते तो उनके पास क्या है? उनके पास एक अलग से एक मेम्ब्रेन है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल होती है प्लांट के पास स्पेशली, और उसके बाद में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है। यहाँ पे आ जाओगे, सेम चीज आपको देखने को मिलेगी। आपके अंदर सबसे पहले ये वाली मेम्ब्रेन जो दिख रही है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है। मैं बात करूं, देखो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद में सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद में जो न्यूक्लियस होता है ये, उसके बाद में देखो एक आता है वैक्यूल। क्या होता है? वैक्यूल। वैक्यूल बोले तो सेल के अंदर एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे फूड प्रिजर्व किया जाता है। यानी आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर काम करता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे वैक्यूल काम करता है। प्लांट को बहुत टाइम तक खाना स्टोर करके रखना पड़ता है, इसलिए प्लांट के पास में वैक्यूल की जो साइज होगी ज़्यादा होगी, और नंबर भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, बड़ी होगी साइज में बात करता हूँ, इन कंपेरिजन टू एनिमल। ठीक है। क्योंकि उनको जब भूख लगती है वो खा लिया करते हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होगा जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यानी ये वो पूरे सेल को पावर प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है बेटा? अब देखो एनिमल सेल की। सबसे पहले मैंने कहा था क्या? सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद में साइटोप्लाज्म, वही न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। ठीक है। रफ कैसे बोलता है? इसके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं। ठीक है। गोल्गी बॉडीज अपार्टस होता है, लाइसोसोम होते हैं, और ये राइबोसोम आई गया। ठीक है। तो ये हमारे क्या है? बेसिक सी सेल है बेटा। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मैं बात करता हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो हमारी सबसे बेसिक और स्ट्रक्चरल
यानी फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा, देखो सेल होती है। देखो ऐसे समझो कि आपका जो घर है किससे मिलके बना हुआ है, छोटी छोटी ईंटों से मिलके बना हुआ है। ठीक वैसे ही हमारा जो बॉडी है छोटी छोटी सेल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अगर आपने बहुत सारी ईंटें रख दी तो एक दीवार बन जाती है। ठीक वैसे ही बहुत सारी सेल से मिलकर एक टिश्यू बन जाएगा, और एक बहुत सारी दीवार से मिलकर एक कमरा बनता है। ठीक वैसे ही बहुत सारे टिश्यू से मिलकर एक ऑर्गन बन जाएगा। ठीक है, एक बहुत सारे कमरों से मिलकर एक आपका फ्लैट बन जाएगा। ठीक वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक वैसे ही बहुत सारे फ्लैट से मिलकर एक बिल्डिंग बन जाया करती है। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? तो ये है बेटा सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट, बेसिक नाम। ठीक है, ओके। मैं बात करूं बेटा किसकी, लिविंग सेल को किसने खोजा था सबसे पहले, तो एंटोनिमो लेवन हुक ने खोजा था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक? ये हमारा सेल है। अभी क्लासेस में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा खराब चल रहा है। ओके बेटा।